हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज का वीडियो ट्रिगर हुआ है एक इंस्टाग्राम पे वायरल रील्स है। तो एक रील आजकल इंस्टाग्राम में बहुत चल रही है जिसमें मुंबई रियल एस्टेट और न्यूयॉर्क रियल एस्टेट को कंपेयर किया है और टॉप 1% अर्निंग इनकम के कुछ डाटा से उन्होंने दिखाया कि कैसे मुंबई का रियल एस्टेट बहुत ही महंगा है और न्यूयॉर्क का कंपैरेटिवली रिलेटिवली सस्ता है। ये रील है गुनीत सिंह तलवर करके कोई हैंडल इंस्टाग्राम पे, जो आई डोंट नो कि कुछ इन्फ्लुएंसर है कि क्या है, बट ये रील लास्ट आई चेक 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इस रील के। और जबकि हैंडल का के फॉलोअर्स आई थिंक 10-20,000 ही हैं और काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है और काफी उसके बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी इसको कोट किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस रील में क्या उन्होंने एग्जैक्टली बताया है और कौन से फैक्ट्स हैं जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है रील्स में, और किस तरीके से रील्स में ऐसा दिखाया जाता है। इस टाइप की और भी रील्स में कैसे दिखाया जाता है कि कैसे रियल एस्टेट एकदम ही बहुत ज़्यादा प्राइसी हो चुकी है इंडिया में, मिडिल क्लास की रेंज से बाहर हो चुकी है और उसको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इन जनरल पॉइंट्स को और इस टाइप की और भी कुछ रील्स रहती हैं, इस टाइप के और भी पॉइंट्स रहते हैं, उनको भी मैं आज आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर लास्ट तक आप ये वीडियो देखेंगे, आई एम श्योर कि आप काफ़ी क्लियरली समझ पाएंगे कि एक्चुअली में रियल एस्टेट के क्या सिचुएशन है इंडिया में और इस टाइप की रील्स इतनी वायरल क्यों होती है और कैसे इनको समझना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस पर्टिकुलर रील की बात करें तो एक तो ये रील शुरुआत होती है बहुत ही उनके मासूम चेहरे से कि अभी अभी मुझे पता चला कि मुंबई में एक 2 BHK 2 करोड़ से 3 करोड़ का आता है। तो आई एम नॉट श्योर ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पे डील करते हैं, NRI हैं, इंडियन है, क्योंकि इनको अभी अभी पता चला। आई एम नॉट श्योर, जैसे किसी केव में रहते थे अभी तक और अचानक से केव से बाहर निकल के आए तो मुझे अभी अभी पता चला कि 2 से 3 करोड़ का एक घर मिलता है मुंबई में। जबकि घर जितने के भी हैं वो धीरे 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 हर साल बढ़ ही रहे हैं और रेट आई थिंक हर किसी को पता रहता है कि अभी कितने चल रहे हैं एक रेट के। तो शुरुआत ऐसे किया गया एकदम मासूम सा चेहरा कि मुझे अभी अभी पता चला, जैसे कौन सी है बहुत बड़ी न्यूज़ है जो पता चली उन्हें। बट एनीवेज, तो इसमें जो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि मुंबई में एक घर आपको बेसिकली 2 से 3 करोड़ का मिलता है और सिमिलर अपार्टमेंट अगर आप न्यूयॉर्क में देखेंगे, जो कि डाउनटाउन न्यूयॉर्क नहीं है, मैनहट्टन नहीं है, ऐसे मुंबई में भी साउथ मुंबई नहीं है, तो वहाँ पे अराउंड 5 करोड़ का मिलेगा। और मुंबई का टॉप 1% 35-36 लाख कमाता है और वहाँ का टॉप 1% 7 करोड़ 8 करोड़ कमाता है। और फिर उन्होंने कुछ बना के दिखा दिया कि 6 महीने की एनुअल इनकम से आप न्यूयॉर्क में घर खरीद सकते हैं और मुंबई में आपको वही घर खरीदने के लिए 8 करोड़ रुपए करेंगे। तो अगर शुरुआत से फैक्ट्स को लेके बात करें तो उन्होंने जब वीडियो शुरू किया था तो बोला कि आपको पता ही है कि इंडिया में टॉप 1% की इनकम जो है 3 लाख रुपए महीना है। तो ये फैक्ट कुछ हद तक ठीक है कि इंडिया में टॉप 1% की इसी के हिसाब से होगी, बट बाद में फिर जब वो मुंबई में पहुंच गए तो वही सेम फैक्ट उन्होंने मुंबई में लगा दिया कि मुंबई में भी टॉप 1% अर्निंग इनकम 3 लाख रुपए। जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया और मुंबई की पर कैपिटा इनकम मोर देन डबल है इंडिया के एवरेज से। और वहाँ के टॉप 1% को अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ही डेफिनेटिव डाटा आपको नहीं मिलेगा, बट मिनिमम डबल से ज्यादा है वहाँ के टॉप 1% की इनकम भी इंडिया से। तो जो अगर इंडिया में टॉप 1% 36 लाख कमा रहा है तो मुंबई का टॉप 1% मिनिमम से मिनिमम 70 to 80 lakhs तो कमा ही रहा है। तो पहला तो यही फैक्ट उसमें गलत है कि शुरुआत उन्होंने इंडिया के टॉप 1% से करी और फिर मुंबई रियल एस्टेट में पहुंच गए और फिर बोलने लगे मुंबई का टॉप 1% भी उतना ही कमाता है, जबकि मुंबई का टॉप 1% उतना नहीं कमाता। मिनिमम 70 से 80 लाख मुंबई का टॉप 1% कमाता है। उसके बाद जब उन्होंने न्यूयॉर्क की बात करी तो उन्होंने 5 करोड़ का घर बोल दिया। मुंबई में 2 से 3 करोड़ को 3 करोड़ बना के फिर 3 करोड़ से 36 लाख को डिवाइड कर दिया और न्यूयॉर्क में 5 करोड़ बोल दिया। कि आप न्यूयॉर्क में एक्चुअली में चेक करेंगे तो वो अराउंड 5 to 7 CR है। इनफैक्ट 5 to 8 CR है जो एवरेज इस टाइप के घरों की रेट है। तो ऑन एवरेज वो 7 CR तक ही निकल के आता है। तो वो आपने न्यूयॉर्क में एकदम लोअर रेंज दे दी दिखाने के लिए कि 6 महीने में ही आ जाएगा, और मुंबई में हायर रेंज ले ली, फिर 1% भी इंडिया का निकाल दिया मुंबई की जगह। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क में एवरेज अपार्टमेंट का रेट अराउंड 7 CR के आसपास होगा उस टाइप के, और न्यूयॉर्क की जो एवरेज इनकम है वो भी 7 to 8 CR है। तो आप मोटा मोटा बोल सकते हैं कि न्यूयॉर्क में 1 ईयर की सैलरी से वो अपार्टमेंट आ सकता है। अगर आप उसी को फिर मुंबई के टॉप 1% को देखेंगे तो जैसे मैंने बोला 70 से 80 लाख के आसपास की इनकम होगी मुंबई में। तो अगर 80 लाख से आप 2 से 3 को फिर एवरेज करके 2.5 पर अगर आ जाएं आप, तो 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट ऑन एवरेज होगा मुंबई के नॉर्मल एरिया में। जो ये पॉश एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आउटर एरियाज या फिर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, साउथ मुंबई, बट थोड़ा सा आउटर जो सबर्ब्स भी नहीं कहना चाहिए, बट जो नॉन पॉश एरियाज है मुंबई के। तो 80 लाख और 2.5 करोड़ कंपेयर करेंगे तो 3 ईयर्स आएगा। तो मतलब इंडिया में, या सॉरी मुंबई में 3 ईयर्स ऑफ एनुअल इनकम में वो घर आ सकता है और न्यूयॉर्क में 1 ईयर आ सकता है। तो पहली बात तो यही जो वायरलिटी थी वीडियो की, जो 6 महीने और जो 7 साल 8 साल की फिगर थी, उसको अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो 1 साल और 3 साल की है। कोई ऐसा नहीं है कि 10 12 15 गुने का फर्क है।
जो उसके हिसाब से 6 महीने और 8 साल में तो 16 टाइम्स का फर्क हो गया। बट 1 साल और 3 साल में 3 गुना का ही फर्क है। अब 3 गुने का फर्क तो है, फैक्ट्स तो यही है। बट इसको अगर आप फर्दर थोड़ा सा ड्रिल डाउन करेंगे तो मुंबई में टॉप 1% में, जो मुंबई ऑल्दो इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट है, तो मुंबई में फिर भी टॉप 1% में आना इज कंपेरेटिवली इजियर देन न्यूयॉर्क। क्योंकि बेसिकली देखिए, मुंबई में कंपेयर टू न्यूयॉर्क जो बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं या जो कम इनकम कमाते हैं उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा लोग हैं जो इनकम जो है कम कमाते हैं कंपेयर टू न्यूयॉर्क। क्योंकि मुंबई में आपको महीने का 20,000, 30,000, 40,000 कमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। जो घरों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं, तो आप देखिए एक घर का 3,000, 4,000, 5,000 लेती हैं, 5, 6, 7 घर में काम करती हैं, तो 30, 40 हजार। इवन इंडिया में अगर आप वैसे मिनिमम डेली वेज लेबर निकालेंगे तो कुछ 600 रुपए के आसपास है। और वो 600 रुपए से वैसे तो 17, 18 हजार रुपए बनते हैं, बट मुंबई में थोड़ा ज्यादा ही होगा। मान के चलिए मिनिमम अर्निंग जो मुंबई में पर्सन होगा 30,000, 40,000 इतने कमा रहा होगा। कोई स्विगी जोमेटो डिलीवरी करता है, इवन जो घर पे मैंने बोला मेड्स काम करती हैं, कोई डेली मजदूरी भी कर रहा है, वो भी 20, 25, 30 हजार रुपए कमाते हैं। तो ये 20, 25, 30 हजार रुपए कमाने वाले काफी ज्यादा लोग हैं मुंबई में। और कंपेरेटिवली अगर आप न्यूयॉर्क में देखेंगे तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्क्यूड नहीं है लोअर लोगों की तरफ, और वहाँ पे मिनिमम इनकम ऑब्वियसली काफी ज्यादा है यहाँ से। बट उस मिनिमम इनकम में भी इतने ज्यादा लोग नहीं है जितने ज्यादा मुंबई में है। तो अगर आप टॉप 5%, टॉप 10%, सॉरी बॉटम 5%, बॉटम 10% या बॉटम 2%, 3% देखेंगे तो बहुत बड़ा चंक मिलेगा आपको मुंबई में बॉटम 2, 3% की तरफ। और बॉटम 2, 3% में इतना बड़ा चंक न्यूयॉर्क में नहीं होगा पॉपुलेशन का, जो बॉटम 2%, 3% कमाती है। तो इसकी वजह से जो टॉप 1% का फिगर है वो स्क्यूड हो जाता है मुंबई में। टॉप 1% में पहुंचना आसान है क्योंकि नीचे इतने सारे गरीब लोग हैं। तो अगर आप इन गरीब लोगों को हटा देंगे तो टॉप 1% थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो 70, 80 लाख में भी टॉप 1% दिख रहा है, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो अगर इन गरीब लोगों को हटा दें, न्यूयॉर्क के टाइप का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो ये भी 1 करोड़ से ऊपर 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और फिर आपका रेशियो वही 1.5 साल 2 साल का ही रह जाएगा, एक एवरेज घर और इस टॉप 1% या फिर प्रैक्टिकली जो रियली टॉप 1% लोग हैं उनके बीच का। फिर भी इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू न्यूयॉर्क, या मुंबई में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में जो होम बाइंग है उसको लोग ज्यादा इमोशनली तरीके से देखते हैं। रेंटिंग में रहना कम प्रेफर करते हैं, वहाँ पे रेंट्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पे लोग अपना घर खरीदना ज्यादा जल्दी प्रेफर करते हैं, इमोशनली स्टेबल समझते हैं अपने आप को अगर आपने घर खरीद लिया, क्योंकि एक सोशल सिक्योरिटी भी है, इमोशनल सिक्योरिटी भी है। उसकी वजह से थोड़ा सा रेशियो मुंबई में न्यूयॉर्क से ज्यादा है। बट ये अगर न्यूयॉर्क में 1 टाइम ऑफ द ईयर की सैलरी है तो आप मान लीजिए प्रैक्टिकली 2 टाइम्स मुंबई में होगा। बट ये उतना ज़्यादा वायरल नहीं है, इतना रील में बना देगा। होता क्या है कि इस टाइप की रील्स इसीलिए वायरल हो जाती है क्योंकि इसमें ये दिखाया जाता है कि भाई इंडिया में प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी हो गई है, एकदम आउट ऑफ द स्कोप हो गई है। और इवन न्यूयॉर्क से कंपेयर करके बता देंगे कि भाई न्यूयॉर्क में भी इससे सस्ती मिलती है रिलेटिवली, तो इंडिया में तो प्रॉपर्टी लेने का कोई फायदा नहीं है, या यहाँ पे इतना खराब सिचुएशन हो चुकी है कि अब तो आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। तो आप कुछ भी लाइफ में कर लें, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। इस टाइप का सिचुएशन नैरेटिव इंडिया में बनाया जाता है, क्योंकि इस टाइप का नैरेटिव अगर आप बनाएंगे तो सबके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही आसान है समझना कि भाई इंडिया में तो घर अब लिए नहीं जा सकते, मैं भी अगर घर नहीं ले पा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर तो अब लेने ही नहीं चाहिए, घर लेना एकदम बेकार है, बहुत ज्यादा करप्शन है, ब्लैक मनी है, बिल्डर्स का नेक्सस है, पॉलिटिशियन का नेक्सस है, और घर लेने का कोई फायदा नहीं है, घर ले भी नहीं सकते, इतने महंगे हो चुके हैं कि प्रैक्टिकली भी लेना पॉसिबल नहीं है, और हमें लेना ही नहीं चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो जो कोई भी ऐसा नैरेटिव होगा ना जो आपको ये बताएगा कि आपको कुछ नहीं करना और दूसरों की गलती है, बाकी लोग सारे विलन हैं, मैंने तो सब अच्छा काम किया फिर भी मैं घर नहीं ले पा रहा, तो मेरी कोई गलती नहीं है, आराम से बैठो, रेंट पे रहो, पैसे उड़ाओ, खर्चा करो, जस्ट यू ओनली लिव वंस करके पूरा खर्चा उड़ाते रहो, घूमने फिरने के लिए भी लोन ले लो और मजे से जिंदगी रहो। तो ये नैरेटिव इसलिए बहुत ज्यादा चल जाता है, इसीलिए इस रील के भी 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। और इसकी रील को अगर आप पूरा देखेंगे तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने और ज्यादा इमोशनली जो है लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए बोला है कि अगर आप कंपेयर करें कोई एक टीचर से जो 35,000 रुपये कमाता है, या स्विगी जोमेटो वाला, या फिर कोई काम वाले 30, 40 हजार, 50,000 सैलरी वाले लोगों से, और उन लोगों के लिए तो ये एक इम्पॉसिबिलिटी हो गई है मुंबई में घर लेना। आपको 22 साल की इनकम, 50 साल की इनकम, 3 जनरेशन की इनकम से आप घर नहीं ले सकते, ऐसे करके बोल दिया। एंड द सिस्टम इज कम्प्लीटली ब्रोकन, लास्ट में आके बोला है, और बट डिस्पैरिटी के साथ छोड़ दिया कि भाई सिस्टम इज ब्रोकन, अब कुछ नहीं हो सकता ऐसे इंडिया का।
बट प्रैक्टिकली अगर आप देखिए, मुंबई में कोई 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला है, वो क्या 2.5 करोड़ का घर लेने का सोचेगा भी? उसको क्यों लेना है 2.5 करोड़ का? ये तो वही बात हो गई कि मैं कमाता हूँ कुछ पैसे, मुझे गाड़ी लेनी है तो BMW लेनी है, और फिर मैं अपनी महीने की 1 लाख रुपए की सैलरी से सोचता रहूँ BMW कितने गुना आएगी, मैं तो कभी BMW दे ही नहीं सकता। भाई ऑल्टो भी मिलती है, हुंडई की भी सस्ती गाड़ी मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। मुंबई में सबर्ब्स में सस्ते सस्ते घर मिलते हैं। छोटे जो 50 हज़ार 40 हज़ार महीना कमा रहा है अगर मुंबई में, और बाहर आउटर सबर्ब्स में लेगी एकदम मुंबई के, अगर आउटर सबर्ब्स थाने से बाहर आप जाएंगे तो आपको 1 BHK, छोटे 1 BHK आज भी वहाँ पे 60 लाख, 70 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 70 लाख के आराम से मिल जाएंगे। आप उसमें रहिए और वहाँ से डेली जो वो होती है लोकल लोकल में बैठ के आइए जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं मुंबई में। तो अगर आप 40 हज़ार कमा रहे हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पैसे नहीं है तो भाई स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना 40 हज़ार वाले आदमी को। 40 हज़ार वाला आदमी क्यों सोचेगा कि 2.5 करोड़ का घर तो मैं खरीद ही नहीं सकता? मतलब ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता दूर दूर तक। ऐसा कोई कंपैरिजन बना के छोड़ दो कि भाई आपकी तो 3 जनरेशन भी घर नहीं ले सकती, तो भाई क्या करें? काम करना छोड़ दें, घर पे बैठे रहें खाली? ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई भी जो फैक्ट्स थे, तो उसमें शुरुआत में थोड़े से गलत थे। उन फैक्ट्स की वजह से जो गैप है मुंबई और न्यूयॉर्क का, जो 1 2 3 टाइम्स होता है, उसको उन्होंने 16 टाइम्स बना दिया। उसके बाद लास्ट में कुछ 40 हज़ार वाले, 30 हज़ार सैलरी वाले बंदे को 2.5 करोड़ के घर से कंपेयर कर दिया, जो कि कोई भी प्रैक्टिकल कंपैरिजन नहीं है। तो ये तो इस पर्टिकुलर रील की बात थी। बट ऐसे ही और भी बहुत सारी रील्स बीच बीच में आती रहती हैं जो दिखाती रहती है कि भाई रियल एस्टेट लेना बहुत मुश्किल हो गया है, और लास्ट में वो यही बोलते हैं कि भाई आपको रियल एस्टेट लेना नहीं है और घर खरीदना नहीं है और कुछ करना नहीं है। तो देखिए, जो भी इस टाइप की रील्स है ना, जो आपको ऐसा इस डायरेक्शन में ले जाएंगे कि कुछ भी आपको करना नहीं है, गलती दूसरों की थी, आपने तो अच्छा किया बट अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए, तो वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। और इनएक्शन के लिए ले जाने वाली रील्स वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। इसी तरीके से एक और जो नैरेटिव है वो ये भी है कि पुराने टाइम पे तो घर लेना आसान था, हमारे फादर्स के टाइम पे उन्होंने अपने टाइम पे आसानी से घर ले लिया, और आज के टाइम पे घर लेना बहुत डिफिकल्ट है। ये भी जो है फैक्ट अपने आप में एकदम ही इनकरेक्ट है, और पता नहीं कैसे लोगों के दिमाग में घुस गया है कि पुराने ज़माने में घर लेना आसान था। आप प्रैक्टिकली अपने पिताजी से लाके पूछिए कि उन्होंने खुद का घर कब बनाया, कैसे बनाया, अपने दादाजी से पूछिए अगर आपकी एज थोड़ी छोटी है। जो लोग आज 70 साल, 75 साल, 60 साल, 80 साल के हैं, अगर आप उनसे एक्चुअली में पूछेंगे कि उन्होंने अपना घर कैसे बनाया, और अगर वो नॉर्मल मिडिल क्लास के हैं, कोई अगर आप खानदानी रईस हैं तो अलग बात है, बट एक लोअर मिडिल क्लास या थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के हैं, जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी लोग होंगे क्योंकि हमसे पुरानी जनरेशन इंडिया में थे ही सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग ही थे, तो खानदानी रईसों को छोड़ दें तो आपको ज़्यादा अमीर मिलेंगे नहीं। तो अगर आप उन जनरेशन से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने प्रैक्टिकली 50 साल के बाद ही सोचा कि मुझे घर बनाना है। अगर लोग जॉब करते तो उन्होंने रिटायरमेंट के आसपास जाके घर बनाया। पूरे साल अपने पैसे जोड़ जोड़ के, पेट काट काट के, लोगों के मतलब लिटरली हालत खराब हो जाती थी घर बनाने में। इसका मुझे प्रैक्टिकली खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरे मम्मी पापा ने भी कैसे घर बनाया। तो आज लोगों के दिमाग में पता नहीं कैसे ये घुस गया है कि पुरानी जनरेशन में घर बनाना आसान था। कई लोग तो घर बना ही नहीं पाए हमसे पुरानी जनरेशन के। वो अपने पुराने एंसेस्ट्रल घर में रहते रहे, दादाजी के साथ रहते रहे, और घर कभी बना ही नहीं पाए, और उनके बच्चों ने जाके आज के टाइम पे घर बनाया। वो सीधे अपने बच्चों के घर पे फिर शिफ्ट हुए। तो आज पता नहीं कैसे ये नैरेटिव चल चुका है कि पुराने ज़माने में घर बनाना आसान था और आज मुश्किल है। आज से आप 20 साल 30 साल पहले देखेंगे तो होम लोन्स ही 15-16% में मिलते थे। तब क्योंकि जनरल इंटरेस्ट ही पूरी इकोनॉमी में ज़्यादा था, तो होम लोन ज़्यादा में मिलते थे और लोग घर बना पाते थे 50-60 साल में ही। और आज क्या हो गया है कि लोग एक तो 30 साल की एज में घर चाहिए, और वो भी मेट्रो में अगर जॉब कर रहे हैं तो मेट्रो में घर चाहिए। तो भाई अगर आपकी 25 साल 30 साल की एज है और आप मेट्रो में कोई अच्छे पॉश इलाके के घर से अपनी सैलरी को कंपेयर करेंगे, तो आप कितनी भी आपकी सैलरी हो जाए वो घर आपको महंगा ही लगेगा। भाई वहाँ पे अगर इंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, सीईओज रह रहे हैं, तो अगर आप 25-30 साल का अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं तो वो कैसे घर आपके लिए अचीवेबल हो जाएगा शहर के सेंटर में। और अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से भी कंपेयर करके देखेंगे ना, क्योंकि मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च करी है, सबसे अच्छा कंपैरिजन होता है गवर्नमेंट सैलरीज से। अगर आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करें, क्योंकि गवर्नमेंट की स्टेबल सैलरीज रहती हैं, हर ईयर की हर टाइम की सैलरी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप किसी ग्रेड ए आईएएस ऑफिसर की सैलरी जो थी, मान लीजिए 10 साल का एक्सपीरियंस उसे है, 10 से 15 साल का, उसकी कितनी सैलरी थी, उसके कंपैरिजन में मुंबई में घर कितने का हो गया, अगर इस रेशियो को आप निकालेंगे, वही एग्जाम्पल अगर आप ले लें जो इस रील में था, 2 से 3 करोड़ वाला, और प्रैक्टिकली 2.5 करोड़ का घर जो वहां पे मिल रहा था, एक 2 BHK मान लीजिए कॉम्पैक्ट सा जहाँ मिल रहा है, अगर आप आज के टाइम पे एक आईएएस अफसर जिसका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी मंथ की या ईयर की सैलरी है उससे कितने टाइम्स है,
अगर आप पिछले 30 साल का डाटा निकालेंगे, मान लीजिए 1995 में कितनी सैलरी थी और वो घर कितने का, ये 2000 में कितनी आईएएस गवर्नमेंट की सैलरी थी और वो घर कितने का था, 2005, 10, 15, 20 हर साल का अगर आप रेशियो निकालेंगे ना, तो मोर और लेस वो रेशियो सेम ही रहेगा। थोड़ा सा या बीच में पे कमीशन आएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर रियल एस्टेट के प्राइसेस कभी कभी कोविड में ऊपर नीचे हो जाते हैं, या 2008 के क्राइसिस में कम हो गए थे, 2-4 साल स्टेगनेंट रहते हैं, तो मोर और लेस ऊपर नीचे बनेंगे। बट अगर आप इस रेशियो को निकालेंगे तो वो कुछ 12-13 एक्स टाइम्स आएगा ईयरली सैलरी ऑफ दैट आईएएस ऑफिसर और ये घर, और वो रेशियो पिछले 30 साल में सेम ही रहा है। तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे पिछले 30 साल में सैलरीज के कंपैरिजन में घरों का जो रेट है मोर और लेस उतना ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया, बीच में थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा घटता है, कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता है जब इकोनॉमी ज्यादा होती है या कोई इकोनॉमिक बूम आ जाता है, या किसी सेक्टर में किसी एरिया में बहुत ज्यादा बूम आ जाता है। बट ऐसा कभी भी नहीं था कि 30 साल पहले घर बनाना आसान था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनफैक्ट आज के टाइम पे काफी ज्यादा आसान है। आज 30 साल की एज में आपको लोन मिल जाता है, 20 साल 30 साल का बड़े आराम से। आज से 30 साल पहले 90s में तो लोन लेना बहुत मुश्किल था, और लोन मिलता भी था तो हाई रेट पे मिलता था, और वो घर का 80% तक लोन कोई भी नहीं देता था उस टाइम पे। इनफैक्ट ये भी एक रीजन है कि घरों के रेट थोड़े से बढ़ गए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे होम लोन लेना आसान हो गया है, लिक्विडिटी आ गई सिस्टम में रियल एस्टेट के, कि आप होम लोन लेके आसानी से घर ले सकते हैं। तो अगर आप होम लोन लेके घर लेंगे तो थोड़े से रेट भी महंगे हो जाते हैं उसके ऐसे घर से। बट बिल्कुल भी आज से 20-30 साल पहले घर लेना आसान नहीं था, लोगों के जूते घिस जाते थे, पेट काटना पड़ता था लोगों को, और लिटरली जो है पैसे बचा बचा के वो लोगों ने अपना घर बनाया है। तो जैसा कि मैंने बताया, देखिए इस टाइप की जो रील्स होती है ना, ये सारा आपको इंस्टिगेट करती है इनएक्शन की तरफ, या सब आपको ले जाती है इनएक्शन की तरफ, की कोई काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब बढ़िया हैं। तो होम बाइंग इज इम्पॉसिबल, इस तरफ ही आपको ले जाएंगी। और आई एम नॉट सेइंग कि होम बाइंग इज ईजी, बट होम बाइंग इज डिफिकल्ट। इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन स्टिल बाय इट। तो ये आपको उस बाई करने की प्रिपरेशन की जगह ले जाएंगे इम्पॉसिबिलिटी की तरफ, और कभी आप घर खरीद नहीं पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप मुंबई में घर खरीदने जाते हैं, थोड़ा सा आउटर साइड ऑफ मुंबई के, नॉट द मेन मुंबई, अभी भी आपको 70-80 लाख का भी घर मिल जाएगा, 2 BHK मिल जाएगा 80 लाख का, 20-80 प्लान में मिल जाएगा, एक अच्छे बिल्डर का मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आज भी आपको डील्स मिल जाएंगी, अच्छे घर मिल जाएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा, कुछ अच्छे 20-80 प्लान के साथ भी मिल जाएंगे। तो आप 15-20 लाख रुपए लगा के भी अपना घर एक बुक कर सकते हैं, और आज से 4 साल बाद उसकी ईएमआई आएगी, तो आपको बाकी का होम लोन लेना होगा, तब तक आपकी सैलरीज भी बढ़ गई होंगी। तो इस वजह से इस टाइप की जो इंस्टाग्राम रील्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। लोगों को ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो ये सारी सिस्टम की गलतियां, मेरी तो कोई गलती नहीं है, और अब तो घर लेना इम्पॉसिबल हो चुका है, तो मैं भी घर नहीं लेता हूँ, कोई बात नहीं। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लीजिए। देखिए आपकी कितनी टाइम इनकम है, अगर आप ईएमआई को अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से सही साइज का घर लीजिए। और अगर आपको इस बारे में कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, कुछ और आपकी क्योरीज हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।